हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में गाइस हम अग्निपथ स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्कीम आप जानते हैं काफ़ी जो है अभी न्यूज़ में चल रही है और इस पे जो है प्रदर्शन भी युवा कर रहे हैं और वो प्रदर्शन जो है हिंसक हो गए हैं। तो आखिर ये स्कीम है क्या, इस पर इस वीडियो पे हम बात करेंगे और कुछ तथ्य रखेंगे इस स्कीम के बारे में जो आपको जानने ज़रूरी है और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आसान भाषा में ये समझा सकूँ। तो देखिए, अग्निपथ स्कीम ये भारतीय सरकार जो हमारी है उन्होंने उन्होंने जो है ये स्कीम निकाली है युवाओं के लिए जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। इसके एक एज लिमिट है, तो ये 17.5 से 21 साल तक के जो युवा हैं वो सेना में भर्ती हो सकते हैं। पर इसमें काफ़ी प्रदर्शन हुआ और जो फिर आप जानते ही हैं कि 2 साल से कोरोना की वजह से भर्ती नहीं निकली थी, तो करेंटली जो है अभी के लिए 2 साल तक जो इसकी एज लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, तो वो 23 साल हो गई है। तो जो सेना में भर्ती युवा हैं जो होना चाह रहे हैं या जो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जिन युवाओं का सिलेक्शन इस सेना में इस स्कीम के तहत हो जाएगा उन्हें अग्निवीर बोला जाएगा। तो ये जो अग्निवीर हैं ये सेना में जो है 4 साल तक अपनी सेवा दे सकते हैं। एक्चुअली इसमें 75 और 25 का खेल है, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि 25,000 लोग जो हैं सेना में भर्ती हो गए हैं, मान लीजिए उसमें से जो है वही अग्निवीर हो गए हैं, तो 4 साल की नौकरी उनमें से सबने पूरी करी और उसमें से फिर क्या है कि जो 75% है उनकी जो है छटनी हो गई, वो जो है हट गए और 25% जो लोग हैं उनकी जो है परमानेंट नौकरी लग गई। तो ये इस तरीके से है। तो कहने का मतलब ये कि ये 4 साल तक ही है और उसके बाद जो है केवल 25% लोग ही जो है वो उनका जो है परमानेंट इसमें जॉब लग जाएगी। तो ये एक्चुअली पूरा इस स्कीम का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट बिंदु है। वहीं जो 4 साल में जो ये अग्निवीर होंगे इनकी सैलरी क्या होगी ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं तो वो आपके लिए जानने ज़रूरी है कि उनकी क्या सैलरी रहेगी, क्या उनका फंड होगा, कि ना कितना उन्हें सेवा निधि मिलेगी, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो अग्निवीर बन गए, जिनका सिलेक्शन हो गया, उन्हें जैसा मैंने बताया कि अग्निवीर बोलेंगे, तो जैसे उनका सिलेक्शन हो गया तो पहले साल में उनकी मंथली सैलरी होगी 30,000 रुपये पर मंथ। लेकिन उनके पास जो आएंगे 21,000 रुपये आएंगे, 9,000 रुपये उनके फंड में कट जाएंगे और गवर्नमेंट भी जो है उतने ही रुपए कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कि 9,000 रुपये गवर्नमेंट भी फंड पे कंट्रीब्यूट करेगी। वहीं दूसरे साल की बात करें तो उनकी जो सैलरी है वो बढ़ के 33,000 हो जाएगी और जो उन्हें मिलेंगे वो 23,100 रुपीज़ उनके पास उन्हें मिलेंगे और 9,900 रुपीज़ उनके कटेंगे और गवर्नमेंट भी जो है उतना ही 9,900 कंट्रीब्यूट करेगी। तीसरे साल की बात करें तो फिर उनकी सैलरी बढ़ जाएगी और 36,500 रुपीज़ जो है उनकी जो है सैलरी होगी, लेकिन उन्हें जो मिलेंगे वो 25,580 मिलेंगे। 10,950 जो है उनके फंड में कट जाएगा और गवर्नमेंट भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी। फिर चौथे और आखिरी साल की बात करें तो 40,000 रुपये उन्हें सैलरी मिलेगी, लेकिन जो उनके पास आएगी वो केवल 28,000 रुपये आएगी, बाकी के जो 12,000 है वो कट जाएंगे और गवर्नमेंट भी उतना कंट्रीब्यूट करेगी। तो देखिए, जब ये 4 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि देखिए उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो 25% है उनका तो जो है वो परमानेंट हो जाएगा, लेकिन जो है 75% बाकी बचे वो जो है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो बाकी जब हम एक सेवा निधि जो उन लोगों को मिलेगी जो अग्निवीर होंगे 4 साल के अपनी जॉब कंप्लीट करने के बाद, तो वो होगी 11.71 लाख रुपीज़। तो वो 11.7 लाख रुपीज़ उन अग्निवीर को 4 साल की नौकरी जो अपनी सेवा देने के बाद आर्मी में उन्हें ये मिलेगा। तो देखिए, अब इसके कई सारे जो है तर्क लगाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये कह रही है कि जो है हम इन जो अग्निवीर हैं इन्हें CAPF जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसमें 10% आरक्षण मिलेगा और वहीं असम राइफल की बात हो रही है कि वहाँ भी जो है 10% आरक्षण मिलेगा। वहीं गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि अगर सेना में भर्ती होंगे तो एक स्किल उनकी डेवलप होगी और डिसिप्लिन वो सीखेंगे। और भी अगर आप देखें गवर्नमेंट के नज़रिए से तो यह है कि उनका जो पेंशन को लेकर जो उनके एक जेब काफ़ी उनकी वो जो है खाली हो जाती है, वो कहीं ना कहीं वो एक बोझ उन पर कम पड़ेगा। उसमें एक सबसे बड़ा विरोध ये है कि देखिए, जॉब सिक्योरिटी और पेंशन ये जो प्रदर्शन का एक रीज़न है, क्योंकि देखिए कोई भी युवा जो है
उसके लिए गवर्नमेंट जॉब हो या आर्मी की जॉब हो, जिसके लिए वो ये तैयारी कर भी रहा होता है कि जॉब सिक्योरिटी और पेंशन भी उसे मिलती है, तो इसके लिए जो है वो मेहनत कर रहा होता है। और मान लीजिए आर्मी में उसकी जॉब लग गई, तो फिर उसके लिए ये रहता है कि यार अब मेरे को जो है मेरे लिए एक मतलब एक मुझे सिक्योरिटी मिल गई है। तो इसके लिए ये भी एक मेन रीजन है इस प्रदर्शन का। लेकिन देखिए, प्रदर्शन की जब हम बात करते हैं तो हिंसा उसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये जो हिंसा हो रही है एक्चुअली, इसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर हम जो है प्रोटेस्ट के नाम पर हम हिंसा करेंगे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि इस बारे में कि देखिए प्रदर्शन करें, क्योंकि देखिए आपको कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये जो कृषि कानून आया था, उसे लेकर बहुत सारे किसान नाराज थे, तो उन्होंने जो है इसे लेकर प्रदर्शन करा बहुत समय तक, और लगभग पीसफुल ही रहा। हालांकि बहुत सारे किसानों की उसमें जान भी गई, बट वो पीसफुल प्रोटेस्ट ही था किसानों की तरफ से। और उसमें आप देखिए अंत में सरकार को झुकना ही पड़ा, और वो बिल जो है और जो वो कानून जो है उन्होंने वो वापस करा। वैसे ही जो हमारे देश के युवा हैं, अगर वो इसके जो है इसके विरोधी हैं, वो चाहते हैं कि वो उन्हें लगता है कि ये उनके हित में नहीं है, तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं चाहूंगा कि देखिए मैंने दोनों पक्ष इसमें रखे, आपको इसमें क्या लगता है? आप जरूर इस पर जो है कमेंट बॉक्स से अपनी राय रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी राय इस पर। तो ज़रूर हमें जो है बताइए अपनी राय। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आई होप आप उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो वो क्वेश्चन ये है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो किस मंत्रालय के अंदर आती है? तो ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर इस पर जो है आप जो है आंसर करिए। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को। थैंक यू।